हेलो एवरीवन। आप सभी ये बात जानते होंगे कि मणिपुर में पिछले 2 सालों से एथनिक क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कुकीज और मेटीज के बीच में हो रहे ये इस कन्फ्लिक्ट में अभी तक 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये मणिपुर की इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल कंडीशंस सब पे असर डाल रहा है। अगर रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले ही महीने मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है और इसका मतलब है कि अब मणिपुर के गवर्नेंस से रिलेटेड डिसीजंस सेंटर लेता है। अब बात करते हैं ऐसे ही एक रीसेंट डेवलपमेंट की जिसके चलते फिर से वायलेंस का एपिसोड शुरू हो गया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। मैं जिस डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ वो है कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया गया मणिपुर में 8 मार्च से, यानी कि कल से। जैसा कि मैंने बताया कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल है और होम मिनिस्टर अमित शाह ने वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन देखते हुए डिसाइड किया कि फ्री मूवमेंट शुरू करना है मणिपुर में। फ्री मूवमेंट का मतलब है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस जो हैं वो चलेंगी, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट चालू करना है और इसी के चलते ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किए गए ताकि इन स्टेट की जो बसेस हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। मतलब कि अगर बस जा रही है तो उसके साथ सिक्योरिटी पर्सनल्स, कॉन्वॉय जैसे अरेंजमेंट्स किए गए। इसमें सीएपीएफ, लोकल पुलिस और भी दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज की मदद ली गई, पर उसमें भी हमें वायलेंस देखने को मिला। देखिए हुआ क्या। जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जा रही है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रही है, उस पर कुछ मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया, स्टोन फेंके गए, पत्थरबाजी की और ये अटैक जो है इसके चलते सिक्योरिटी पर्सनल्स ने भी उन मिलिटेंट्स को अटैक किया। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक वीडियो में से लिया गया स्क्रीनशॉट है, इसीलिए इसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर आपको वहाँ की सिचुएशन का अंदाज़ा लग जाएगा कि ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है, ये सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं और ये मिलिटेंट्स हैं जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये मिलिटेंट ऐसा कर क्यों रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, पर पहले हम लोकेशन देखते हैं जहाँ पर ये वायलेंस देखने को मिला। कांगपोकपी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ़ी चाहूँगी। ये डिस्ट्रिक्ट में हमें वायलेंस देखने को मिला। बस जो है वो इम्फाल से सेनापति डिस्ट्रिक्ट, इम्फाल से चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे बसेस चालू की गई जिसमें एक बस पे इस तरह का वायलेंस का एपिसोड देखने को मिला। अब ये वायलेंस हो किस वजह से रही है, तो कुकी मिलिटेंट्स का कहना है कि जब तक उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती हैं तब तक वो स्टेट में नॉर्मलसी नहीं स्टोर होने देंगे, मतलब स्टेट में नॉर्मल हालात या फ्री मूवमेंट नहीं होने देंगे। अब उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दिया जाए। वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे हैं, वो यूनियन टेरिटरी की भी डिमांड कर रहे हैं और होम मिनिस्टर ने अभी रीसेंट में ही ये क्लियर करा है कि वो इस तरह की डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे। आप यहाँ पर ये न्यूज़ भी देख सकते हैं, वोंट एक्सेप्ट कुकीज़ यूटी डिमांड, होम मिनिस्टर टेल्स गवर्नर। तो कुकीज़ की ये डिमांड नहीं मीट हो रही है और स्टेट में नॉर्मलसी रिस्टोर करने के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो इस वजह से ये कन्फ्लिक्ट या फिर ये वायलेंस देखने को मिल रहा है। अब इस कन्फ्लिक्ट की जड़ क्या है? ये तो एक एपिसोड है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये वायलेंस इस वजह से हो रहा है, पर ये जो 2 साल से चला आ रहा क्लैश है इसकी जड़ क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये पहले से पता है तो आपके लिए बस एक और इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आप वीडियो एंड कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आई विल डिस्कस कि ये मणिपुर का क्राइसिस किस वजह से हो रहा है। जो अनाउंसमेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्लैट 60% ऑफ में अवेलेबल है, पर ये ऑफर आज ही ख़त्म हो जाएगा, तो आप ये डिस्काउंट जितना जल्दी हो सके अवेल कर लीजिए। आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये लाइव है। इस क्रैश कोर्स में एनरोल करके अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलेगा। वही कोड है MM05 जिसका इस्तेमाल करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। अब बात करते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट जो है वो हो क्यों रहा है। ये जो कन्फ्लिक्ट है इसको समझने के लिए आपको मणिपुर की डेमोग्राफी और वहाँ का जो टेरिटरी है उसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये मणिपुर है, इसमें आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक फुटबॉल फील्ड है जिसमें बीच में प्लेयर्स खेलते हैं और आइट साइड जो है गैलरीज होती हैं जहाँ से लोग देखते हैं फुटबॉल का मैच।
तो मणिपुर को आप ऐसे इमेजिन कीजिए, जिसमें बीच में वैली रीजन में लोग रहते हैं और हिली एरियाज में लोग रहते हैं। वैली रीजन में मेजरली मेटी पॉपुलेशन रहती है और हिली एरियाज में कुकीज नागाज की पॉपुलेशन रहती है। तो हमने देखा मेटीज जो हैं वो वैली रीजन में रहते हैं और कुकीज जो हैं वो हिली एरिया में रहते हैं। ये ऐसा इनका एक डिवाइड बना हुआ है। अब कुकी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस एंजॉय करते हैं, मेटीज जो हैं वो ओबीसीज में है। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इसमें ऐसा है कि हाई कोर्ट ने रेकमेंड किया था कि मेटीज को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, तो कुकीज जो प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं वो खो देंगे। तो फिर इस वजह से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया है। अब बात करते हैं कि मेटीज और कुकीज़ के हालात कैसे हैं, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो मेटी कंपैरेटिवली वेल ऑफ कम्युनिटी है, जिसमें वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर मेटीज़ का है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन देख लें तो उसमें भी मेटीज़ जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, कुकीज़ का रिप्रेजेंटेशन कम है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेटी कम्युनिटी जो है वो वैली रीजन में रहती है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, और यहाँ पर कुकीज़ जो हैं वो हिली रीजन्स में रहती हैं। और इसी वजह से कुकीज़ को ऐसा लगता है कि उन्हें स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत है, क्योंकि मेटीज़ जो हैं वो पहले से ही अच्छे हैं, उन्हें अच्छी कंडीशंस मिल रही हैं। और मेटीज़ का ऐसा मानना है कि वो पहले से ही शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस एंजॉय करते थे, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्हें नहीं दिया गया, तो इसीलिए अब उनका हक बनता है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस लें। यही चीज़ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको फुटबॉल फील्ड इमेजिन करना होगा। एक प्ले फील्ड है जिसमें मणिपुर वैली में 10% लैंड मास है पर 64% पॉपुलेशन रहती है। गैलरीज में, हिल्स में 90% लैंड मास है और 35% पॉपुलेशन रहती है। तो इस तरह का रूट कॉज है मणिपुर में, जिसमें इनके बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस भी हैं। मेटीज मेजरली हिंदू रिलीजन को फॉलो करती हैं, कुकीज़ जो हैं वो अधिकतर क्रिश्चियनिटी धर्म को फॉलो करती हैं। तो इस तरह के इनके एथनिसिटी को लेकर डिफरेंस है, इनके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और फाइनेंशियली भी इनकी सिचुएशन सिमिलर नहीं है। अब इस पूरे क्राइसिस में एक और एलिमेंट आ जाता है म्यांमार से आए रेफ्यूजीज़ का, जिनकी एथनिक सिमिलैरिटी कुकी ट्राइब से ज़्यादा है। तो वो भी जो है कहीं ना कहीं इस कन्फ्लिक्ट को और फ्यूल करते हैं, और इसी वजह से ये क्लैशेस जो हैं वो हम पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं। इसका सल्यूशन है डायलॉग, हमें बातचीत करानी पड़ेगी, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, तब जाकर ही हालात सुधर पाएंगे, नहीं तो मणिपुर की हालात अभी सही नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।